देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अर्थमेटिक मीन टर्म, है ना, सॉरी, है ना, अर्थमेटिक मीन, एक्चुअल सॉरी, अर्थमेटिक मीन क्या बेटा? ME, है ना, टर्म्स भी बोला जाता है इसको। देखो भाई, ध्यान से देखो, नया चीज़ है थोड़ा सा, है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ आपको 11th में भी काम आएगी, इसलिए अभी समझ लो, ठीक है। देखो बेटा, यदि मैं कोई दो नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, दो नंबर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, A और B, ठीक है, ठीक है ना, यदि मैं दो नंबर ले रहा हूँ A और B, ठीक है। अब एक C, एक ऐसा नंबर मैं इस A और B के बीच में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाए बेटा? A, C, B। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो नंबर A B है और यदि मैंने एक नंबर C लिया जो इस A B के बीच में मैंने पुट कर दिया, उसके बाद ये एक सीक्वेंस बन गया। क्या बन गया? एक सीक्वेंस बन गया सीक्वेंस A C B का। यदि ये सीक्वेंस AP है, क्या है ये सीक्वेंस? तो इसका मतलब C, A और B का अर्थमेटिक मीन है। क्या है ये? अर्थमेटिक मीन है। समझ में आ गया? ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने कोई दो नंबर लिया बेटा, और उस दो नंबर में एक अलग से एक ऐसा नंबर C लिया जिसको इन दोनों के बीच में डालने पर, A और B के मीन में, मतलब बीच में डालने पर, ये ACB क्या बन जाए? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। क्या बन जाए बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तब ये बीच वाला टर्म C जिसको मैंने अलग से पुट किया है, वो इस A और B का क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो यदि इस कंसेप्ट से यदि मैं A और B के बीच में दो टर्म्स ऐसे पुट कर देता हूं, है ना, C1 और C2, समझ में ना, A और B के बीच में मैं दो टर्म्स ऐसे पुट कर देता हूं C1 और C2 कि ये जो प्रोग्रेशन बना ये भी यदि AP बन गया तो ये C1 और C2 अर्थमेटिक मीन होंगे, अर्थमेटिक मीन टर्म्स होंगे। क्या होंगे? अर्थमेटिक मीन टर्म्स। जब दो से ज़्यादा होंगे हो जाएंगे तो टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। देखते जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे ही यदि मैंने A और B के बीच में ऐसे C1 C2 C3 तीन वैल्यू डाल दिया, कितनी वैल्यू डाल दिया? तीन वैल्यू डाल दिया। मतलब मैंने क्या किया बेटा? C1, C2, C3, C4, कितनी वैल्यू डाल दी बेटा? 4 वैल्यू डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसको देखा तो मुझे ये क्या मिला? AP मिल गया। मुझे क्या मिल गया? AP। इसका मतलब C1, C2, C3, C4 ये इस AP के कौन से टर्म्स कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ऐसे A और B के बीच में, है ना, ऐसे A और B के बीच में क्या कर दिया मैंने? N ऐसे टर्म्स पुट कर दिया जैसे C1, C2, C3 डैश कहां तक बेटा? सॉरी, CN तक। कितना कर दिया बेटा? CN। तो मैंने ऐसे N ऐसे टर्म्स पुट कर दिया कि बनने वाला प्रोग्रेशन फिर क्या बन गया? AP बन गया, है ना। बनने वाला प्रोग्रेशन फिर क्या बन गया? AP बन गया। समझ में आ गया? तब हम इसको क्या बोलेंगे? ये वाले जो टर्म्स जो हमने इनको पुट किया, ये कौन से टर्म्स कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन टर्म्स। बराबर, ठीक है। तो आखिर अर्थमेटिक मीन टर्म्स हैं क्या, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखो बेटा, ये जो मीन है ये बीच की वैल्यू होती है A और B के। कोई भी अर्थमेटिक मीन, है ना, दो वैल्यू के का मिडिल वैल्यू का मतलब मिडिल वैल्यू होती है। समझ में आया? जैसे मैंने दो नंबर लिए बेटा, 2 और 4 ले लिया, उनके बीच में क्या आएगा? 3, ठीक है। 2 और 6 ले लिया, उनके बीच में क्या आएगा? 3, 4, उनके बीच में क्या आएगा? मिडिल वैल्यू 4 आएगी। बराबर। तो देखो अब ये कैसे मिल रहा है ना, कैसे मिल रहा है? तो किसी भी अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने का जो तरीका है क्या है बेटा? AM ऑफ, है ना, ऑफ A एंड B। तो कोई दो वैल्यू A और B के, है ना, का अर्थमेटिक मीन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, AM = A + B अपॉन 2। इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अब मैंने A ले लिया 2, B ले लिया 6, तो ये जगह 2
प्लस 6/2 कितना आएगा रे? 4 आएगा। 4 अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? एंटी मेरिडियन मत समझ लेना, ठीक है? अर्थमेटिक मीन है ना? ये तो बोले सर AM लिखा था, PM कब लिखोगे? ठीक है, हाँ तो समझ में आएगा नहीं? तो भाई ये क्या होगा? 4। देखो देखो बेटा 2, अब देखो 2 आ गया और 6 आ गया, उनके बीच में मैं क्या पुट कर रहा हूं? उनका अर्थमेटिक मीन पुट कर रहा हूं। तो अब मेरे पास सीरीज क्या बनेगी? 2 4। क्या ये AP नहीं है? समझ में आया ना? क्या ये AP नहीं है? आया समझ में? मतलब यदि मैं किसी दो नंबर के बीच में उनका अर्थमेटिक मीन घुसा देता हूं तो वो एक AP में क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना बेटा? क्या बन जाएगा? वो एक AP में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखो मैं यही चीज समझाना चाह रहा था। मैंने A और B में C ऐसी वैल्यू पुट करी कि ये क्या बन गया? AP बन गया। इसका मतलब C इस A और B का क्या है? अर्थमेटिक मीन है। वैसे ही मैंने ऐसे दो वैल्यू पुट कर दिया जिससे ये क्या बन गया? AP बन गया। तो ये C1 C2 अर्थमेटिक मीन टर्म्स हैं पूरे अर्थमेटिक मीन, लेकिन कोई भी दो वैल्यू का एक अर्थमेटिक मीन होगा। समझ में आया ना? तो जैसे मैंने बोला बेटा C1 किसका अर्थमेटिक मीन है? तो सर A और C1 का, और A और C2 का। C2 किसका है बेटा? C1 और B का। ये होते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना? तो अब देखो कैसे, मतलब ये है कि यदि किसी दो वैल्यू के बीच में मैंने यदि उनके अर्थमेटिक मीन टर्म्स पुट कर दिए हैं, किसी भी दो वैल्यू के बीच में मैंने क्या कर दिया बेटा? उनके अर्थमेटिक मीन टर्म्स यदि मैंने पुट कर दिए हैं, समझ में आया ना? ये चीज को समझना। तो वो बनने वाले टर्म्स, मतलब बनने वाला जो प्रोग्रेशन होगा वो हमेशा AP ही होगा। बनने वाला प्रोग्रेशन हमेशा AP ही बनेगा। समझ में आ गया? अर्थमेटिक मीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। मैंने क्या बोला? किसी भी दो नंबर के बीच मैं ऐसे टर्म्स पुट करते जा रहा हूं जो उनके अर्थमेटिक मीन टर्म्स हैं। ऐसे टर्म्स पुट कर रहा हूं जो उनके क्या है? अर्थमेटिक मीन टर्म्स है ना? तो जो नया प्रोग्रेशन जो बनेगा वो भी क्या होगा बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। मतलब जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब उनको पुट करने पर एक जो प्रोग्रेशन बन रहा है वो प्रोग्रेशन हमेशा ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। कब? जब पुट किए गए टर्म्स अर्थमेटिक मीन टर्म्स होंगे। एक भी टर्म्स गड़बड़ हो जाएगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट नहीं करेगा। आया ना समझ मेरे? नहीं आया करे बाबा? पक्का? सच्चे? सच्ची में? हाँ चलो ठीक, ओके। हाँ बेटा सर सिर्फ दो टर्म के बीच में कोई पुट करेगा तो अगर 4 नंबर का सीक्वेंस है वो AP नहीं है और उनके बीच में कुछ पुट करेगा तो वो AP सीक्वेंस बन जाएगा तो नहीं। देखो एक्चुअल अर्थमेटिक मीन जो टर्म्स हैं, है ना? देखो मैंने क्या किया कि मैंने पहले कितने नंबर लिए बेटा? 2 नंबर। 2 में मैंने एक वैल्यू ऐसी C पुट की, है ना? अब ये क्या बन गया? मेरे एक प्रोग्रेशन बन गया। अब ये प्रोग्रेशन ध्यान देना, ये प्रोग्रेशन हमेशा AP होगा। कब? जब ये C इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि पुट किया हुआ टर्म्स यदि अर्थमेटिक मीन है तो ही आगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंस्ट्रक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ऐसा एक डालूं, ऐसे हजारों डाल दूं, तो फिर हमेशा 2 नंबर के बीच में डालेंगे। हाँ डालने को तो हम लोग 2 नंबर के बीच में पुट करेंगे, है ना? लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे 2 नंबर ले लिया C1 और C2। जैसे मैंने ले लिया, मान के चलो मैंने ले लिया कहना चाहिए 1 से लेके 10 ले लिया। मतलब एक नंबर 1 लिया, एक नंबर क्या लिया? 10 लिया। अब मैंने उसके बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी वैल्यू? 8 वैल्यू। ये पूरी की पूरी 8 वैल्यू उनके बीच में घुसा दिया। फिर मैंने देखा वो एक नया क्या बन गया? प्रोग्रेशन बन गया। नहीं बना प्रोग्रेशन? और वो प्रोग्रेशन क्या रहेगा? AP रहेगा। तो ये जो 2 3 4 5 6 7 8 थे ना, ये सब अर्थमेटिक मीन थे किसी ना किसी के। समझ में आया ना? और ये सारे के सारे मिलके क्या बनाए? अर्थमेटिक मीन टर्म्स बनाए। देखो एक्चुअल समझ में आ रहा है ना? अभी मैं आपको समझा दूंगा कि वो है क्या। अब जैसे मैं एक AP कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? AP, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको अभी बताया, चलो मैंने एक टर्म्स ले लिया 1 और एक टर्म ले लिया क्या बेटा? 10, ठीक है ना? अब इनके बीच में मैंने क्या किया? मैंने बोला भाई इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा?
तो आप क्या करोगे 1 प्लस 10 अपॉन क्या करोगे 2, कितना आएगा 5.5 आएगा उनका अर्थमेटिक मीन टर्म। क्यों? मतलब अर्थमेटिक मीन टर्म्स होता क्या बताऊं, किसी अर्थमेटिक मीन टर्म से उसके आगे वाले का और उसके पीछे वाले का डिस्टेंस सेम रहता है, दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। अब मैं ऐसे पुट करते जा रहा हूं ए और बी के बीच में कि उनके डिस्टेंस क्या रहते बनते जाए, इक्वल बनते जाए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे अर्थमेटिक मीन टर्म्स। अब एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि मान के चलो मैंने एक मीन टर्म डाला, मैंने क्या डाला एक मीन टर्म, तो प्रोग्रेशन में कितने टर्म बने 3, 2 डाला प्रोग्रेशन में कितने बने 4, प्रोग्रेशन में कितने बने 4 डाला 6, एन डाला तो n+2 बनेंगे, हमेशा 2 टर्म्स ज्यादा हो जाएंगे प्रोग्रेशन में। समझ में आए कि नहीं, समझ में आए कि नहीं बेटा? तो अब देखो ध्यान से, यदि मैं अब इसको ऐसे देखूं, देखो अब मैंने क्या लिखा बेटा 1, क्या लिख दिया बेटा 10, अब 1 के बीच में मैं क्या डाल रहा हूं, देखो ध्यान से 2, एक टर्म क्या डाला 2, फिर क्या डाला 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या बेटा 10। तो देखो हमने टोटल कितने टर्म्स डाले 8 टर्म्स, टोटल प्रोग्रेशन में कितने हो गए +2, मतलब 8 + 2 कितने टर्म्स हो जाएंगे 10 टर्म बराबर, क्योंकि भाई 2 टर्म्स तो पहले से इंक्लूड है और उनके बीच में आप जितने नंबर डाल रहे हो उतने में 2 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने कितने हो जाएंगे, आ गया समझ बेटा, क्लियर हुआ ना भाई, क्लियर हुआ है कि नहीं? हाँ बस ये चीज बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से हो जाएंगे, समझ गया ना। यदि मैं n टर्म डालूंगा, जैसे मैंने 8 टर्म डाला तो टोटल टर्म 10 हो जाएंगे, 4 डाला तो 6 हो जाएंगे, 10 डाला तो 12 हो जाएंगे बराबर, समझ में आया ना। बीच में जितने डालूंगा उससे 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, n डालूंगा तो n+2 टर्म्स हो जाएंगे प्रोग्रेशन में, आ गया ना समझ में, पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, अच्छा अब यहां देखो, आप देखो इधर देखो बेटा फटाक से, ये 2 क्या है, पहला अर्थमेटिक मीन है किसका 1 और 3 का, ये 3 क्या है दूसरा अर्थमेटिक मीन है किसका, ये 4 क्या है, ये सब के सब अर्थमेटिक मीन है किसी ना किसी के, आ गया ना समझ में। इसलिए मैंने बोला, क्या बोला कि 2 नंबर के बीच में मैं अर्थमेटिक मीन टर्म घुसाड़ रहा हूं, तो इसका मतलब बनने वाला जो नया प्रोग्रेशन होगा वो पूरा क्या होगा AP होगा। समझ में आए कि नहीं, क्लियर हो गई कहानी, समझ में आ गई कहानी। यदि मैंने आपके दिमाग में ये चीज आई, आपके क्वेश्चन में आया कि ये मैंने किसी 2 नंबर के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन टर्म डाल दिए, मतलब बोल देना भैया वो AP है, और पूरा काम काय पे करना चालू करना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, फिर लगाओ अपने कंसेप्ट पूरे, ठीक है समझ में आ गया। ठीक, अब इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, अब आप करो। कल मैं सम ऑफ एन टर्म नहीं बताऊंगा, कल मैं थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज में काम कराऊंगा, ठीक है, हाँ है ना, और है ना पहले अपन लोग एक्सरसाइज पे काम कर लेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देंगे बेटा, और फिर उसके बाद अपन लोग सम ऑफ एन टर्म पढ़ेंगे। सम ऑफ एन टर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।